नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पांडे सनातनी में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे शरद पूर्णिमा की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसकी दो पुत्रियां थीं। दोनों ही पुत्री माँ पूर्णिमा का व्रत रखती थी और बड़ी पुत्री तो विधि विधान के साथ अपना पूरा व्रत किया करती थी, बल्कि छोटी पुत्री व्रत अधूरा करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि विवाह होने के बाद छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का व्रत तो विधि विधान से करने से तुम्हारी संतान जीवित हो सकती है। तब उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से किया। बाद में उसके एक पुत्र हुआ, लेकिन भाग्य का खेल देखिए, उसकी यह भी संतान ज़्यादा दिन तक नहीं जीवित रही और अपनी इस संतान को भी मृत देखकर छोटी बहन के पांव तले जमीन खिसक गई। लेकिन इस बार उसे लगा कि शायद उसकी बड़ी बहन के पुण्य फल से उसके पुत्र के प्राण वापस लौटा आए। ऐसा सोचकर उसने अपनी संतान को एक पटरी पर चादर से ढक कर लेटा दिया और बड़ी बहन को घर बुलाकर लाई। और जब बहन घर पर आई तो उसने अपनी बहन से बोला कि आप इस पटरी पर बैठ जाओ। जैसे ही बड़ी बहन बैठने लगी, उसका पल्लू उस मृत शिशु के शरीर को स्पर्श कर गया, जिससे वह रोने लगा। उस नन्हे से शिशु को रोता हुआ देखकर बड़ी बहन को बड़ा ही क्रोध आया और वह मारे क्रोध में बोली कि बहन, तुम मुझसे ऐसा क्यों पाप करवाने जा रही थी? अगर मेरे बैठने से इस बच्चे को कुछ हो जाता तो? यह सुनकर छोटी बहन बोली, अरे दीदी, यह तो पहले से ही मृत था। यह तो आपके भाग्य से जीवित हुआ है। आपने हमेशा शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से किया है और उसका ही फल है। आपके पल्लू के स्पर्श मात्र से ही मेरी संतान फिर से जीवित हो गई और इस प्रकार छोटी बहन की संतान को नया जीवन दान मिला। और जब वह समाचार नगर के राजा को मिला तो उसने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया और सबको इस पावन व्रत को करने की सलाह दी। तभी से लोगों को श्रद्धा इस व्रत में निहित हो गई और भक्त अपने भाग्य को जागृत करने के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करते हैं। शरद पूर्णिमा से जुड़ी ये पौराणिक कथा थी। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। सुनते हैं दूसरी कथा। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। उनके कोई संतान नहीं थी। वह कृष्ण भगवान को ही अपना बेटा मानते थे। जो भी काम करें वो दो करें, जैसे खाना खाया तो 2 थाली लगवाएं, दातून करें तो दो करें। धीरे धीरे उनको 12 साल हो गए। 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते तो रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ तो मिलता था, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण कहता कि तूने भली बात चलाई, चल मैं तेरे लिए एक बहुला ही देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध ले, उसने थोड़ी मोहर रख ले और असरफी डाल दे। ब्राह्मणी बोली कि अपने यहाँ तो बेटा नहीं है, किसकी शादी करोगे? ब्राह्मण नहीं माने और पोटली लेकर बहू देखने चल दिए। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में जमुना के किनारे बहुत सारी लड़कियां अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थीं। सब लड़कियां अपने घर बनाए और मिटाएं। उसमें से एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण ने मन ही मन उस लड़की को छा गई और मन ही मन सोचने लगे कि बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण ने उसके पीछे चल दिया और जब वह लड़की अपने घर पहुंचती तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी, कार्तिक का महीना है, किसी के यहाँ खाना नहीं खाता हूँ। तुम अपनी माँ से पूछो, मेरा आटा छान कर 4 रोटी बना देंगी क्या? यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएंगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बेटी, बाबा से कह दो
कि मेरी रोटी में से 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छान कर बनाओगी तभी वह खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है ठीक है, जा बाबा से कह दे कि अपना आटा दे दें। उसने आटा छाना तो उसमें मोहर असरफी निकलती है। वह सोचती है कि जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी है उसके घर न जाने कितनी होगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं बेदी से तेरी लड़की को ब्याह कर ले जाऊंगा। लड़की की माँ बोली ठीक है बाबा, और वह ब्याह कर लाया। घर आकर बोला, कान्हा की माँ दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोलकर देखी तो ब्राह्मण बोले कि मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ, आकर बहू का स्वागत सत्कार कर। ब्रह्माणी बोली, दुनिया ताने मारती है, मारेगी, अब तू भी मार ले। हमारे यहाँ तो 7 जन तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, तू दरवाज़ा तो खोल। ब्रह्माणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। तब वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण ब्रह्माणी नहाते जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती, सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। इस तरह से काफ़ी समय बीत जाता है। सास बहू की सीख देती कि बहू चूल्हे की आग न बुझने देना और मटके का पानी खत्म ना होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई। बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर बहुत सुबह सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वे थक हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बावली है, तुझे तो यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका कोई बेटा नहीं है और ना ही कोई बेटी है। बहू बोली, ना ना ऐसा मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर बोली, अरे तू ये झूठ बोलकर लाए हैं, इनको कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, क्या करना है? जब सास ससुर आए तो जली फूकी रोटी बना देना, अल्ली पल्ली दाल बना देना, खीर की कचड़ी दाल में डाल देना और दाल की कचड़ी खीर में डाल देना। पड़ोसन की सारी बात सीख कर लेकर अपने घर आ गई और जैसे पड़ोसन ने बताया था वैसा ही किया। जब सास ससुर आए तो तब भूखों को कोई आदर सत्कार बहू ने नहीं किया और ना ही उनके कपड़े धोए हुए थे। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू ये जली जली फूकी फूकी रोटी क्यों है और दाल भी लूनी है? बहू पलटकर जवाब देती है कि आज से ही यही खाओगे। सासू जी, अगर एक दिन का खाना भी लिया तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है कि अब आगे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। पड़ोसन बोली कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगा कि दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबी देनी ही पड़ेगी, आज से ही दे दो, कल नहीं, इसलिए चाबी दे दी। सास और ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखे तो किसी में अन्न भरा था, किसी में धन भरा था, किसी में बर्तन भरे थे, सभी के अटूट भंडार भरे हुए थे। जब बहू ने 7वां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी का, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, पीपल पथरवारी, कार्तिक ने, ठाकुर राय, दामोदर, तुलसा, बीड़वा, गंगा जमुना बह रही थीं। 36 करोड़ देवी देवता भी विराजमान थे और वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा था। सब देखकर बहू लड़के से कहती है, तू कौन है? लड़का कहता है कि मैं तेरा पति हूँ, तो दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नज़ारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और नाचती फिरने लगी।
16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखकर सास ससुर को वापस आए, तब उनसे बहुत आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाते हुए कहने लगी कि माँ जी, आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा यमुना का स्नान करने जाती हो, थक जाती हो, तुम घर में ही स्नान क्यों नहीं कर लेती? बहू की बात सुन सास कहने लगी कि भला गंगा जमुना भी घर में बहा करती हैं क्या? बहू बोली, हाँ माँ जी, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, महादेव, पार्वती, पीपल, पतवारी माता लहरा रही थी, तुलसा जी लहरा रही थी, कार्तिक के ठाकुर, राय, दामोदर, गंगा यमुना बह रही थी, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं और वहीं तिलक लगाए चंदन की पर चौकी पर लड़का बैठकर माला जप रहा था। माँ ने कहा, तू कौन है? लड़का बोला, माँ, मैं तेरा बेटा। बुढ़िया कहती है कि बेटा, यह दुनिया कैसे जानेगी कि मेरा घर धनी क्या जानेगा, देवरानी जेठानी क्या जानेंगे, मेरे अगल बगल पड़ोस क्या जानेंगे कि तू मेरा बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली। वह बोले, इस पार बहू बेटा साथ खड़े हो जाएं और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चाम चमड़ा की अंगिया ब्लाउज पहनी हो, छाती से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गंठजोड़ा बंधे, सब जाने कि यह बुढ़िया का बेटा है। उसने यही किया। शाम को अंगिया फट गई, छाती से दूध की धार बहने निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे के गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण की खुशी का पार न रहा, बहुत खुश हुए और सबने पूछा कि यह सब किसी के प्रभाव से हुआ है। ब्राह्मण ब्राह्मणी बोले, यह सब शरद पूर्णिमा व्रत करे, लड्डू की पूजा करो, कार्तिक स्नान करो, एक कहानी रोज बोलो, कोई ना मिले सुनने वाला तो तुलसी जी को सुनाओ, श्री सत्यनारायण जी को सुनाओ। बोलो सत्यनारायण जी की जय, श्री विष्णु भगवान जी की जय।